मस्जिद के मुद्दे पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस देश में अगर बाबरी मस्जिद दोबारा बनाने की कोशिश की जा रही है और ये दुर्भाग्य है, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि ऐसा हुआ तो देश का हिंदू 1992 दोहराने के लिए तैयार है। ये हिंदुओं के खिलाफ विदेशी आक्रामकताओं की साजिश है। बंगाल से लेकर के कश्मीर तक हिंदुओं के खिलाफ बोलने वालों को जल्द ही मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ठीक 2 दिन बाद हम कोलकाता गए, वहां पर परेड ग्राउंड में एक साथ 5 लाख गीता पाठ का पाठ भी किया और इसलिए हम गए कि हमारा जाना बहुत आवश्यक था। हम किसी भी धार्मिक परंपरा मानने वाले लोगों के खिलाफ नहीं है। उन्हें अपनी पूजा पाठ करने का पूर्ण स्वतंत्र अधिकार है। 1947 में भारत की आजादी के बाद तो संविधान के तहत कोई भी अपनी देवी देवताओं का, किसी भी मजहब का व्यक्ति अपने देवी देवताओं का स्थान बना सकता, लेकिन विदेशी आक्रांता के नाम पर, बाबर के नाम पर यदि देश में कोई भी स्थान बनाया जाए तो ये इस देश का दुर्भाग्य है। और निश्चित रूप से हम ये बात कह सकते हैं कि फिर से हिंदू 1992 दोहराने के लिए तैयार रहेगा। पूर्वी चंपारण के रक्सौल विधानसभा में 250 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सांसद संजय जायसवाल और विधायक प्रमोद कुमार सिन्हा ने 250 करोड़ की लागत से सड़क, पुल, पुलिया और सीवरेज प्लांट के साथ साथ 22 विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया। इन योजनाओं के लागू होने से रक्सौल की तस्वीर बदल जाएगी। शेखपुरा के जवाहर नवोदय विद्यालय में महिला सशक्तिकरण का संदेश देने आई आंध्र प्रदेश की साइकिल यात्री समीरा खान का बता दें आपको कि छात्राओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया है। विद्यालय परिसर में छात्राओं और शिक्षकों ने तालियों के साथ उनका अभिनंदन किया। जो जानकारी सामने आ रही है, समीरा खान बालिका शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए साइकिल यात्रा कर रही हैं और वो बिहार के जिलों में जाकर के लड़कियों से संवाद कर रही हैं। रीति रिवाजों का प्रेशर, ये सब हट के अपने आप को ये आजाद पाए बस। कहाँ से यात्रा शुरुआत हुई? आंध्र प्रदेश की रहने वाली हूँ मैं, अनंतपुर है हमारा गांव, वहां से स्टार्ट किया है। पूरा आंध्र प्रदेश किया है, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, नेपाल एंड देन अभी आई हूँ बिहार एंड यहाँ से झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना होते हुए फिर मैं रिटर्न आंध्र प्रदेश आने वाली हूँ। ऑलमोस्ट 18 पीक्स को गए, 11 मैंने असेंड किए, लाइक अर्जेंटीना में कुछ और फिर साउथ अफ्रीका में और फिर अफ्रीका में एंड देन यूरोप। कटिहार में नगर निगम अतिक्रमण हटाने के साथ साथ स्ट्रीट वेंडरों के रोजगार को सुरक्षित करने की दिशा में भी पहल कर रहा है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत महापौर और नगर आयुक्त की मौजूदगी में विभिन्न बैंकों के अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक हुई। बैठक में स्ट्रीट वेंडरों को लोन उपलब्ध कराने और अन्य बैंकिंग सुविधाओं को सरल बनाने पर विस्तार से चर्चा की गई, ताकि वेंडर अपना व्यवसाय बिना किसी बाधा के सुचारू रूप से चला सकें। नगर निगम का कहना है कि अतिक्रमण हटाने के साथ साथ वेंडरों के पुनर्वास और आजीविका की व्यवस्था सुनिश्चित करना प्राथमिकता है। निर्णय यही हुआ कि सभी बैंकरों को यही कहा गया है कि जो भी स्ट्रीट वेंडर हैं, जो आपके पास में जाते हैं, जिनका काम नहीं होता, उनका जल्दी से काम किया जाए। उन लोगों को ज़्यादा दोहराया नहीं जाए कि कोई शिकायत करते हैं, हम लोग 10 बार जाते हैं तो हम लोगों का काम नहीं होता, तो लोगों को काम में थोड़ा शहर को हम लोग थोड़ा साफ सुथरा और अतिक्रमण मुक्त रखें, इसके लिए लगातार प्रयास चल रहा है और उसी का ये हिस्सा है। ये बैंकर लोग के साथ मीटिंग क्या है? ये दरअसल जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है उसके अंतर्गत प्रगति के उद्देश्य से हम लोगों ने ये बैठक माननीय महापौर की अध्यक्षता में आज रखे हैं और इसकी विस्तृत समीक्षा की गई ताकि इसकी प्रगति हो सके।